Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to discuss agents of pollinations. I already discussed pollination in all categories in previous lecture. तो पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पहले से ही बता दिया है व्हाट इज ऑटोगैमी, व्हाट इज जिटेनोगैमी, व्हाट इज जीनोगैमी, व्हाट इज क्लिस्टोगैमस, व्हाट इज द टर्म ऑफ क्लिस्टोगैमस. तो इन टर्मिनोलॉजी को हमने पहले से ही क्लियर कर लिया है. और पोलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से. तो जो एजेंट्स है पोलिनेशन के वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए एजेंट को भी आप बिल्कुल हल्के में लेकर नहीं चलेंगे, इंपॉर्टेंट लेकर चलेंगे और इंपॉर्टेंट ही लेकर आपको चलना है. प्लांट्स ही यूज टू अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स. यानी जो प्लांट्स यूज करता है वो कौन से एजेंट्स यूज करता है, बायोटिक और अबायोटिक. मेंशन कर लीजिए एनसीईआरटी में जो खाली स्पेस पड़ा हुआ ना, यहीं पर मेंशन कर लीजिए छोटा छोटा अबायोटिक. अबायोटिक एजेंट भी आप जानते हैं बड़े अच्छे से, और बायोटिक भी जानते हैं. बायोटिक मीन्स एनिमल्स, बायोटिक मीन्स एनिमल्स, बायोटिक मीन्स एनिमल्स, एनिमल्स. अबायोटिक मीन्स विंड, विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर, H2O. जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक मीन्स जो लाइव नहीं होते हैं. तो जो लाइव नहीं है वो कौन कौन से हैं, विंड और वाटर. विंड और वाटर के थ्रू भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. एनिमल्स के थ्रू भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है. बट एनिमल्स क्या है, लिविंग थिंग्स है ना, इसलिए हम इसको बायोटिक कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा, बायोटिक कहेंगे. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को. चलिए तो अब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है जो कि एनसीईआरटी ने दिया है. इस एक्सप्लेनेशन से 2023 में और पहले ना जाने कितने प्रीवियस ईयर के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे हुए हैं. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है. इसलिए इसको लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाना है, लाइन टू लाइन लर्न करते चले जाना है. इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको समझना है. आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं ना फिगर. यहाँ पर देखिए, ये जो फिगर है इसमें विंड पॉलिनेशन होता है. कौन सा पॉलिनेशन होता है बेटा, विंड पॉलिनेशन. विंड पॉलिनेशन क्यों होता है, क्योंकि जो इसके पोलन ग्रेन होते हैं ना वो नॉन स्टिकी होते हैं. क्या होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट वेट होते हैं. नॉन स्टिकी एंड लाइट वेट पोलन ग्रेन्स होते हैं. तो जिस भी प्लांट के पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेट होंगे, उसके अंदर क्या होगा, विंड पॉलिनेशन होगा. क्या होगा बेटा, विंड पॉलिनेशन होगा. क्लियर बात समझ आ गई. चलिए अब एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं. एनसीईआरटी में क्या कह रहे हैं, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन, इज मोर कॉमन. अभी क्या करेंगे हम, एनसीईआरटी की लाइनों से देखेंगे कि विंड पोलिनेशन इसके अंदर क्यों होता है और ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है. यहाँ से देखते हैं. पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट अबायोटिक पोलिनेशंस. जो पोलिनेशन होता है, जो विंड पोलिनेशन होता है, वो किसके अंदर होता है, अबायोटिक पोलिनेशंस के अंदर होता है. विंड पोलिनेशंस ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी. यानी पोलन ग्रेन्स क्या होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, कम वजन के होने चाहिए, नॉन स्टिकी यानी चिपचिपे नहीं होने चाहिए. सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय विंड करंट. ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे विंड करंट के थ्रू. विंड करंट यानी हवा का झोंका. दे ऑफन पॉजेज वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स. और स्टेमन्स क्या होने चाहिए, ओपन होने चाहिए. भाई स्टेमन ओपन होंगे तभी तो विंड करंट के थ्रू क्या होंगे, पोलन ग्रेन मूवमेंट कर पाएंगे. पोलन्स आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स. फिगर 2.10. तो 2.10 फिगर में आपको बड़े अच्छे से दिखा रखा है. एंड लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होने चाहिए, फिदरी होने चाहिए. फिदरी तो आप यहाँ पर बड़े अच्छे से देख सकते हैं ना, ये फिदरी स्टिग्मा ही तो है बेटा. ये जो दिखा रखे है ना कोने पे, ये फिदरी स्टिग्मा है. यानी स्टिग्मा में क्या लगे हुए हैं, फीदर, जो अपनी ओर क्या कर पाए, अटैच. किसको, पोलन ग्रेन को अटैच कर पाएंगे अपनी ओर. टू इजिली ट्रैप एयर बोर्न पोलन ग्रेन्स विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स.
तो फ्लावर्स क्या होते हैं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की क्वालिटी क्या होती है, स्टिग्मा आर फीदरी, कैसे होने चाहिए, फीदरी होने चाहिए, हैव सिंगल ओव्यूल, और उनके अंदर क्या होता है, सिंगल ओव्यूल, इन ईच ओवरी आर न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस में कई सारे फ्लावर पैक्ड रहते हैं। फैमिलियर एग्जाम्पल्स इज द कोर्न कोब, कोर्न कोब में क्या होता है बेटा, कोर्न कोब में विंड पॉलिनेशन होता है, कोर्न कोब। तो ये जो आपको प्लांट दिखा रखा है ना, ये प्लांट है कोर्न कोब। व्हाट इज कोर्न कोब, कोर्न कोब। और ग्रासेस में भी क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, कोर्न कोब। ये तो बहुत अच्छा कोब हमने लिखा है ना, कोर्न कोब। और जो ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस में भी क्या होता है, जनरली विंड पॉलिनेशन होता है। गेट इट माई पॉइंट। चलिए, सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हमारे, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। पॉलिनेशन बाय वाटर, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन किन के अंदर होता है, कोर्न कोब के अंदर होता है। दूसरा हमने एग्जाम्पल क्या बताया बेटा, ग्रासेस। जब तक आप चीज़ों को क्लियर लेकर चलेंगे नहीं ना, तब तक पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो ही आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, यानी बहुत कम स्पीशीज में वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। जेनरा तो हमारे पास मिलियंस है, मोर देन मिलियंस जेनरा हमारे पास हैं, जिसकी रिसर्च हो चुकी है, बट उसमें से 30 जेनरा यानी 30 जीनस ऐसी हैं जिसके अंदर क्या मिलता है, वाटर पॉलिनेशन मिलता है। मोस्टली मोनिकोटाइलिडन्स, जो मोनिकोटाइलिडन्स होते हैं उनमें ही क्या मिलता है, वाटर पॉलिनेशन मिलता है। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज आ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर क्या करता है, रेगुलर वे पर मूवमेंट करता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, ऐसे मूवमेंट करता रहता है। करता है कि नहीं करता है, करता है, कोर्स करता है। तो अभी हमें क्या करना है, वाटर के पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, ठीक है, अभी वो पॉइंट आने वाला है, हम बता देंगे जहाँ से आया था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके अंदर क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशंस लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो वाटर के थ्रू होता है, किसके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर। एग्जाम्पल्स, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसिनेरिया, यही एग्जाम्पल में पूछा गया था बेटा, हाइड्रेला। जो 2023 में क्वेश्चन आया था ना, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, वेलिसिनेरिया नेम दिया हुआ था, एग्जाम्पल दिया हुआ था, पूछा गया था विच टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अकर इन दिस। सो वाटर पॉलिनेशन हमें लिखना था, यहाँ पर क्या लिखना था, वाटर पॉलिनेशन। 0.5 मार्क्स हमें उसका कंसिडर करना था, यानी जिस बच्चे ने लिखा है तो हम उसको 0.5 मार्क्स दे सकते थे। विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस सच एज जूस्टेरा। तो सी ग्रास है एक, जूस्टेरा, इसमें भी क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। क्या होता है बेटा, वाटर पॉलिनेशन होता है। उसके बाद आप देख लीजिए, ऑफ वाटर एंड अ वेरी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू भी होता है। मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, वेलिसिनेरिया, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस वाटर बाय द सरफेस ऑफ, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। यानी जो वेलिसिनेरिया होता है, वेलिसिनेरिया में वाटर करंट के थ्रू तो पॉलिनेशन होता है ना, लेकिन अभी हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स। Some them eventually reach of the female flowers and the stigma are another group of the pollination plants such as sea grasses. Sea grasses में हमें क्या देखने को मिलता है, sea grasses में हमें देखने को मिलता है बेटा वाटर पॉलिनेशन। एक होता है बेटा वाटर लिली, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, वाटर लिली, हायासिंथ लिखा हुआ है, वाटर लिली। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो होता है इंसेक्ट और विंड के थ्रू। तो ये भी पूछा गया था, 0.5 में पूछा गया था कि जो वाटर लिली होता है इसमें कौन सा पॉलिनेशन होता है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते थे क्योंकि वाटर नेम आ गया तो सबने वाटर लिख दिया था, वाटर नहीं लिखना है, इसमें होता है विंड के थ्रू, क्योंकि W आ गया तो हम उससे विंड कंसिडर कर सकते हैं, वाटर अपोजिट विंड, ऐसे आप याद रख सकते हैं, वाटर अपोजिट विंड। हवा का उल्टा क्या होता है, पानी होता है, तो आप इसको वैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं।
और इंसेक्ट, जिस बच्चे ने इंसेक्ट लिखा था उसको भी 0.5 मिले थे और जिसने एयर लिखा था उसको भी 0.5 मिले थे और जिसने दोनों लिखे थे 0.5 उसको भी कंसिडर किए गए थे। तो हमें चीज़ों को समझते हुए पढ़कर चलना होता है, तभी हम अपने बोर्ड्स के क्वेश्चन भी कर पाते हैं और अपने कंपटीशन के क्वेश्चन भी कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन शुड बी रीड। अभी आप देखिए, ये इमेज देखिए, आप दिखाई दे रही है आपको इमेज, यहाँ भी आपको ये इमेज दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी आपको इमेज दिखाई। ये मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर से क्या होगा बेटा, मेल फ्लावर से क्या रिलीज होगा, पोलन ग्रेन पीजी। कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, वाटर करंट के थ्रू। किस में जाएगा, फीमेल फ्लावर में। और वाटर करंट के थ्रू क्या होगा बेटा, पॉलिनेशन होगा वाटर करंट के थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं हनी बी देख रहे हैं आप, फ्लावर के अंदर लगी हुई हनी बी। तो इसमें क्या हो रहा है, इंसेक्ट पोलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंसेक्ट पोलिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर पोलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वाटर पोलिनेशन हो रहा है। क्लियर। चलिए अभी आप देख सकते हैं, मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूजेस अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट्स, बीज, बटरफ्लाई। यानी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें एनिमल के थ्रू यानी बायोटिक पोलिनेशन होता है, बायोटिक एजेंट के थ्रू पोलिनेशन होता है। तो वो बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं, बीज होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, बीटल्स होते हैं, वास्प होते हैं। वास्प का मतलब होता है बेटा, आपने ततैया देखा है, ततैया जो काट लेता है बड़ा और फिर बहुत सूज जाता है हाथ या पैर जहाँ भी काटता है और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। दूसरा आपने देखा है बीज, बीज यानी मक्खियाँ जो फलों पर बैठी रहती हैं। छोटी मक्खियाँ भी होती है, बड़ी मक्खियाँ भी होती है बेटा। कुछ मोथ्स होते हैं, बिटल्स होते हैं जिनको बनिए कहते हैं, आंट्स यानी चींटी होती है, बर्ड्स होती है जिसके थ्रू क्या होगा, पोलिनेशन होगा। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो आप यहाँ हनी बी के थ्रू देख सकते हैं। तो जैसे कि रोज़ हो गया, रोज़ के बाद आप देख सकते हैं एक पेंसी प्लांट होता है। जितने भी कलरफुल फ्लावर होते हैं इन सब के अंदर इंसेक्ट पोलिनेशन होता है, क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। फ्लावर के कलर ही क्या करते हैं, एनिमल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तभी एनिमल इनके ऊपर जाता है। और जैसे ही एनिमल इनके ऊपर जाकर बैठता है तो पोलिनेशन हो जाता है। जैसे उसके हाथ पैर एंथर पे लगेंगे और एंथर के पोलन ग्रेन इनके लेग्स में या विंग्स में अटैच हो जाएंगे, और जैसे ही विंग्स स्टिग्मा पर लगेंगे तो पोलन ग्रेन कहाँ चला जाएगा, स्टिग्मा पर चला जाएगा। और जैसे ही स्टिग्मा पर जाएगा तो क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, एजेंट समझ आए। एजेंट्स क्या होते हैं, पोलिनेशन को करने के लिए जो एनिमल्स और जो विंड और वाटर यूज़ किए जाते हैं उसको हम एजेंट कहते हैं, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। क्लियर। चलिए उसके बाद आपको देखना है, अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स। डोमिनेंट यानी ज़्यादा बड़े लेवल पर जो पोलिनेशन करते हैं वो ये करते हैं। इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर। लेम्यूर आपने देखा जिसकी पूंछ बड़ी लंबी होती है और सफ़ेद कलर का एक जानवर होता है लंगूर की तरह, है ना, जो ट्री पर रहता है। उनके थ्रू भी क्या होता है, पोलिनेशन होता है। क्या होता है बेटा, पोलिनेशन होता है। रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स पता है किसको कहते हैं, चूहों को, चूहे जो खरगोश होते हैं। और इवन रेप्टाइल्स जैसे कि लिजार्ड हो गई, इनके थ्रू भी पोलिनेशन होता है। तो ये भी क्या होते हैं, पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। Often flowers of animals pollinated plants are specifically adapted for particular species of animal। जो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर एनिमल के थ्रू पोलिनेशन होता है, वो प्लांट्स भी और फ्लावर भी उसी तरीके से अडेप्ट होते हैं। भाई उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी उसी तरीके से अडेप्ट होती है। गुड उनके अंदर वैसी ही क्वालिटी डेवलप करते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स आर लार्ज। इंसेक्ट के थ्रू होने वाला पोलिनेशन लार्ज लेवल पर होता है। अगर हमारे पास, आप कंसीडर कर लीजिए वर्ल्ड में 100 प्लांट्स है, लेट करना है बेटा, मानना है पूरे वर्ल्ड में 100 प्लांट्स है, तो इसमें से अराउंड 70 प्लांट्स के अंदर जो पोलिनेशन होगा वो इंसेक्ट के थ्रू होगा। क्या होगा बेटा, इंसेक्ट के थ्रू होगा। गेट इट माई पॉइंट, क्लियर। बाकी जो 30 प्लांट्स बचे उसके अंदर जो पोलिनेशन होगा, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन, वो उनके थ्रू होगा।
बाकी सबके अंदर क्या होगा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। गेट इट माई पॉइंट, क्लियर, चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो ये लाइनें पढ़ेंगे, आप वही चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे जो आपने ऊपर पढ़ी हैं। जितनी चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी हैं वैसी ही आप यहाँ पर भी पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद आप देखिएगा क्या हमें पढ़ना है। प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर, यानी अगर पोलिनेटिंग एजेंट्स नहीं होंगे तो प्लांट अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकते हैं। प्लांट आर नॉट एबल टू सरवाइव देयर लाइफ विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट, विदाउट पोलिनेटिंग एजेंट। प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पोलिनेटिंग एजेंट्स और पोलिनेशन प्रोसेस। जब तक पोलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो न्यू प्लांट ही ग्रो नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स पर। कौन? प्लांट लाइफ। क्लियर? क्लियर हो गई चीज़ें। तो यही हमें एनसीईआरटी बताना चाह रही है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिएगा, द मोथ डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। कहाँ पर डिपॉजिट करता है? लोक्यूल ऑफ द ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिए। डिपॉजिट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। यानी क्या करता है? मोथ अपने एग को लोक्यूल पर ले करता है, देता है, ओवरी के लोक्यूल पर अपने अंडों को देता है। कौन? मोथ। एंड फ्लावर, फ्लावर क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? फ्लावर के अंदर पोलिनेशन भी हो जाएगा, इसी के थ्रू क्या होगा? पोलिनेशन भी होगा। तो मोथ की लाइफ डिपेंड कर गई फ्लावर पे और फ्लावर की लाइफ डिपेंड कर गई मोथ पर। तो दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? इंटरडिपेंडेंट हो गया। द लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग्स एज सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे ही सीड डेवलप करना शुरू करेगा वहाँ से लार्वा क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फॉर एनी अदर अवेलेबल टू यू? कुकुम्बर, मैंगो, पीपल, कोरिएंडर, पपाया। तो वो कह रहे हैं कि वाई डोंट यू ऑब्जर्व, आप क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर कि जो पोलिनेशन है वो किस तरीके से है? कुकुम्बर, मैंगो, प्यूपिल। यस ऑफ कोर्स वी आर एबल टू ऑब्जर्व द पोलिनेशन ऑफ दीज प्लांट्स। हम पोलिनेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर। अगर हम अपने घर में खीरे की बेल लगाएं तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। अगर हम मैंगो का पेड़ अपने घर में लगाएं और हम उसकी सारी एक्टिविटी को नोट डाउन करें तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस पैराग्राफ को भी आपको क्या करना है? रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। अभी हमें मूव करना है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। व्हाट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइस? आउट का मतलब आप समझे बेटा? आउट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज आउट? आउट का मतलब आप समझे? आउट क्या होता है? आउट का मतलब होता है बाहर से। ब्रीडिंग का मतलब होता है जब आप बाहर साइड से फर्टिलाइजेशन कर पाए। डिवाइसेस मतलब इंस्ट्रूमेंट। डिवाइस मीन्स इंस्ट्रूमेंट। तो आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट यानी औजार, इंस्ट्रूमेंट्स जो आप आउटसाइड से यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? ब्रीडिंग कराने के लिए। किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? ब्रीडिंग कराने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए यूज़ करेंगे आप? ब्रीडिंग कराने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे देखिए। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to common in contact with the stigma of the same flower. hermaphrodite flower उसको कहते हैं hermaphrodite flower having both male and female reproductive system। यानी जिस फ्लावर के अंदर ये दोनों सिस्टम होंगे उसको हम hermaphrodite कहते हैं। continued self pollinations result in the interbreeding depression। तो यहाँ पर क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा और रिजल्ट क्या निकलेगा? इनब्रीडिंग, यानी खुद से ही ब्रीड हो गई तो कुछ चेंजेस नहीं आए। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे? हम आउटब्रीड करने की कोशिश करेंगे कि इस प्लांट के अंदर क्या है। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ।
बेटा जब आप मान लो आपके घर में एक गुलाब का पेड़ है और उस पर पिंक फ्लावर आते हैं। कैसे? एक गुलाब का पेड़ है और उस पर हमेशा सिर्फ पिंक फ्लावर आते हैं। कैसे फ्लावर आते हैं? पिंक। लेकिन चिंकी अपनी मम्मी से कहती हैं कि मैम मम्मी इस बार मेरे को इस पर ना ग्रीन फ्लावर चाहिए, इसी प्लांट पे ग्रीन फ्लावर चाहिए। तो आप क्या करोगे कि इसके फ्लावर पर जो स्टिग्मा है और जो एंथर है, आपने क्या किया? एंथर को कट कर लिया, इससे एंथर को कट कर लिया और आपने इसके अंदर जो ग्रीन फ्लावर है, ग्रीन फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर बिठा दिए और उसमें क्या हो गया? पोलिनेशन हो गया। और क्या बन गया? फ्लावर बन गया। फ्लावर में क्या बन गया? सीड बन गया। और जैसे ही सीड बना, इस सीड को आपने मिट्टी में लगा दिया और इस सीड से जैसे ही प्लांट बना, प्लांट पर आपने देखा, तो जैसे ही आपने इसको मिट्टी में लगाया, मिट्टी में लगाने के बाद आपने देखा कि जो प्लांट बना उस प्लांट पे ग्रीन फ्लावर आने लगे। तो चिंकी हैप्पी हो गई कि मम्मी इस प्लांट पे तो ग्रीन फ्लावर आ गए। हमने तो बस इतना सा प्रोसेस किया था कि हमने तो आउटब्रीडिंग डिवाइस के थ्रू इसमें क्या कराया था? पोलन ग्रेन की एंट्री करा दी थी सिर्फ। ठीक है ना? आउटब्रीडिंग डिवाइस के थ्रू हमने वहाँ पर फोर्सेप ले लिया था। फोर्सेप होता है ना बेटा? ब्रश ले लिया था जिसको कुंची कहते हैं। फोर्सेप को बेटा चिमटी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? चिमटी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस कुछ ऐसी होती है। मेजोरिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट, तो कर चुके हैं ना। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हो गई है? डेवलप्ड हो गई हैं कुछ डिवाइसेस जो डिस्करेज करती हैं सेल्फ पोलिनेशन को एंड टू एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। किसको एनकरेज करती है? क्रॉस पोलिनेशन को। तो सबसे बड़े तो आपको एडवांटेज इसकी याद रखनी चाहिए। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ दिस फीचर्स? टू इंक्रीज करेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। तो हम आउटब्रीडिंग डिवाइस से ये कर सकते हैं जो हमने आपको डायग्राम में बताया है। लाइन टू लाइन आप इसको पढ़ेंगे। पिस्टिल इंटरेक्शंस होगी। पिस्टिल इंटरेक्शंस में क्या होगा? अरे पिस्टिल इंटरेक्शन जो होती है जब स्टिग्मा से पोलन ग्रेन ओवरी के अंदर एंट्री लेता है। पोलन ग्रेन की जो ट्यूब है ना, पोलन ग्रेन की जो ट्यूब है इस तरीके से अंदर जाती है और ओवरी के अंदर एंट्री लेती है, उसको पिस्टिल इंटरेक्शंस कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? चलिए। इन सम स्पीशीज पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्या होता है कि कुछ फ्लावर, एक फ्लावर हमें यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्लावर की बजाय आप बेटा इतना सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ये लीफ हो गई, ये हमारा एंथर हो गया, ये स्टिग्मा होगा। मान लो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया और एंथर मैच्योर नहीं हुआ, तो स्टिग्मा तो पहले मैच्योर हो गया, एंथर बाद में मैच्योर होगा। तो एंथर से पोलन ग्रेन तो बाद में बनेंगे ना, जबकि एक्टिव स्टिग्मा पहले दिन था और एंथर रिलीज हुए 4 दिन बाद। तो अब अगर इस पर पोलन ग्रेन आएंगे तो ये क्या नहीं कर पाएगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यानी ये एक्टिव नहीं था उस समय। तो यही लाइन यहाँ पर कही गई है कि रिलीज द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, कि जरूरी नहीं कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही समय पे मैच्योर हो। एक पहले मैच्योर हो सकता है तो एक बाद में मैच्योर हो सकता है। आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन, यानी कभी पोलन ग्रेन तब क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है जब तक स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं था, और कभी कभी पोलन ग्रेन तब रिलीज हो सकता है जब स्टिग्मा मैच्योर होकर जा चुका था। ठीक है ना? तो उसमें क्या नहीं होगा? पोलिनेशन नहीं होगा। द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा। कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएंगे स्टिग्मा के। द सेम फ्लावर में बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ओटोगैमी। तो ये जो डिवाइस होती है ना, क्या प्रिवेंट करती है? ओटोगैमी को प्रिवेंट करती है। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। थर्ड डिवाइड किसको प्रिवेंट करती है? इंटरब्रीडिंग को। इनब्रीडिंग क्या होती है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पर क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, याद रखिएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम fertilizing the ovules by inhibiting pollen germinations or pollen tube growth in the pistils. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो कि प्रिवेंट करती है जर्मिनेशन से, किसको? पोलन ग्रेन को। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सेल्फ पोलिनेशन क्या करता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डेवलप करता है। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ये मोनोइशियस फ्लावर होते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी, ये किसको प्रिवेंट्स करेंगे? ऑटोगैमी को प्रिवेंट्स करेंगे, बट नॉट जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी को प्रिवेंट्स नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के लाइनें याद रखनी है, इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। आर नॉट डिफरेंट प्लांट्स दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायशी, यानी जो प्लांट होता है और उसमें क्या होता है? प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल। प्लांट क्या होता है? मेल और फीमेल अलग होता है, तो उसको डायवर्सिस कहते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। तो ये कंडीशन किसको प्रिवेंट करेगी? ऑटोगैमी को भी और जिटेनोगैमी को भी प्रिवेंट करेगी। गेट इट माई पॉइंट। जबकि मोनोएसी किसको प्रिवेंट करेगी? ओनली ऑटोगैमी को, जिटेनोगैमी को नहीं प्रिवेंट करेगी। डायसी किसको प्रिवेंट करेगी? ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को। आप क्या कीजिए? अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना है। जब तक आप डिफ्रेंशिएशन करना और टर्म को समझना नहीं सीखेंगे तब तक आपके टॉपिक क्लियर नहीं हो सकते। जैसे ही हमने आपको लेक्चर पढ़ा दिया है, आप लेक्चर को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है, हाइलाइटर के साथ बैठना है, नोटबुक के साथ बैठना है। जो चीज़ें मैंने ड्रॉ कराई है उनको ड्रॉ करना है, जो चीज़ें लाइनों के साथ पढ़ाई है उनको लाइनों के साथ पढ़ना है, पढ़ते हुए चलना है चीज़ों को। और पढ़ने के बाद फिर अपनी सेल्फ रीडिंग भी तो लगानी है आपको। अपनी सेल्फ रीडिंग लगाने के बाद आपको जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है आपको उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अपने बिहाफ पे भी तो पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर आपको जो डाउट आ रहे हैं उनको आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट बॉक्स में आपको आपकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। वीडियो के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन मिल सकती है और आपको डायरेक्टली मैसेज वे में भी एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। जो टॉपिक हार्ड होंगे उनका हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। जो टॉपिक आप पूछ रहे हैं, जिनमें आपको क्वेरी आएगी, वो हम जो ईजी होंगे उनको हम कमेंट कर देंगे। ऐसे ही अभी आपको क्या देखना है? चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़े पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स में आपने क्या पढ़ा? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आपने दो तरीके के एजेंट्स पढ़े। दो तरीके के एजेंट्स में आपने अबायोटिक, ए बी लिख रही हूँ, और बायोटिक। अब बायोटिक में जो आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा, अब बायोटिक में आपका होता है विंड एंड वाटर, विंड और वाटर H2O। बायोटिक में आपका होता है एनिमल, ए स्टैंड फॉर एनिमल। उसके बाद हमने पढ़ी है आउटब्रीडिंग डिवाइस, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, एनिमल पोलिनेशन। हमने ये भी पढ़ा है एनिमल पोलिनेशन किस में होता है, विंड पोलिनेशन किस में होता है, एग्जांपल्स भी पढ़े हैं। वाटर पोलिनेशन किस में होता है, एग्जांपल्स भी पढ़े हैं। उसके बाद हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखी है, इंटरब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेल्फ कंपेटिबिलिटी है ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है वो हमें पता होनी चाहिए चीज़ें। तो एनसीईआरटी से पढ़ना है आपको, क्लियर करना है टॉपिक। जितना मैंने आज पढ़ा है वो आपको आज पढ़ना है एनसीईआरटी को सामने रखकर, ठीक है। बाकी हम जो पढ़ाएंगे वो कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको। आज हम यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर लेक्चर को रोक देते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो फिर पढ़ना टफ हो जाता है, वो चीज़ों को पढ़ना समझना टफ हो जाता है। तो आज की डेट में हमारा पोलिनेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन रह जाएगा। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे ओव्यूल फॉर्म्ड होता है, वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं।
गेट इट माई पॉइंट? क्लियर? तो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और बेटा मैं फिर आपको बता दे रही हूँ, आपको जो भी डाउट आता है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है।